आपके टीवी चैनल्स में कि इंडिया के कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, ये सारा उनके पेट में दर्द। वो 35 साल से इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं जो टेररिज्म की है, और वही चीज वो पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने ये रणनीति बदली और जम्मू को टारगेट किया तीन लेकिन वजह से। रणनीति अगर पाकिस्तान से की तरफ से बदली गई है, कैसे आतंकियों की घुसपैठ वहां पर हो रही है, तो इसके खिलाफ भारत की तरफ से, सेना की तरफ से भी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से माकूल जवाब होना चाहिए, या ये वक्त है एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का? क्योंकि लगातार जो हमले हुए हैं उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, और अब हर भारतीय के मन में ये सवाल है कि आखिरकार इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये हथियार अमेरिकी सेना के हैं। अमेरिकी सेना जब अफगानिस्तान से गई तो उस वक्त $7 बिलियन से ज्यादा कीमत के हथियार और अन्य साजो सामान वहीं छोड़ दिए गए थे। ये हथियार अब पाकिस्तान के आतंकियों के पास पहुंच गए हैं। इन हथियारों को अब भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों में आतंकियों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया। M4 कार्बाइन अमेरिकी मेड है और नाटो के सैनिक इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। M4 कार्बाइन की रेंज करीब 600 मीटर है और ये क्लोज एनकाउंटर में इस्तेमाल होती है। आतंकी इसमें स्टील कोर की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और गोलियां वाहनों को आराम से भेद देती हैं। क्या जम्मू अब नया कश्मीर बन चुका है? बीते कई सालों में हम देख रहे हैं कि टेररिज्म का शिफ्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जांच एजेंसियां लगी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बड़ा इनपुट मिला है। ये इनपुट जो है अफगानिस्तान से रिलेटेड है, यानी अफगानिस्तान और कश्मीर का कनेक्शन क्या है। अब जो भी वेपन्स इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं वो यूएस मेड वेपन्स होते हैं, यानी किस तरह से यूएस मेड वेपन जो है अब कश्मीर पहुंचा है। आपको याद होगा साल 2021 में जब यूएस आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई और वहां पर कई सारा सामान जो है, कई सारा असला और गोला बारूद जो है रह गया था, जिसके बाद जो है यूएस आर्मी को वहां से छोड़ना पड़ा था। और यही हथियार जो है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के बाद जो है अब ये हथियार जो है जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है, जो कि यहां पर आतंकी इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन पहले अगर हम बात करें, डोडा और किश्तवाड़ में जो सेना के जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 4 जवानों को शहीद किया गया था, और इस दौरान जो फायरिंग की गई थी सेना के जवानों के ऊपर, वो बुलेट्स जो है वो भी ये दर्शाते हैं कि ये बुलेट जो है यूएस मेड बुलेट्स है, यानी जो अफगानिस्तान में यूएस आर्मी को वो बुलेट्स रह गए थे वही बुलेट्स अब जम्मू कश्मीर में यूज हो रहे हैं। आम लोगों, सिविलियन टारगेट किलिंग्स हो या सेना के जवानों पर हमले की अगर हम बात करें तो ये बुलेट्स जो है यहाँ पर यूज होते हैं और ये वेपनरी जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर में यूज हो रही है। यानी अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनता जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा जब कुपवारा के केरन सेक्टर में एक घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम बना दिया और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन मेड एक वेपन मिला, और वो भी एक बड़ा कंसर्न है। यानी अब जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं, चाहे हम जम्मू हो या कश्मीर की बात करें, जितने भी आतंकी मारे जाते हैं अब इनके कब्जे से M4 राइफल सीरीज और AK राइफल सीरीज जो है बरामद होती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक बड़ा कंसर्न भी है जांच एजेंसियों के लिए, क्योंकि जांच एजेंसियां अब इस विषय पर लगे हैं कि किस तरह से अब इन आतंकियों का मुकाबला किया जाए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज जो है दिन ब दिन जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर लगातार सेना के जवानों पर ये आतंकी जो है हमला करते हैं और बाद में किस तरह से इस तरह के फॉरेस्ट इलाकों का सहारा लेकर ये आतंकी जो है फरार होते हैं। बात करेंगे